जय माता दी। आप सबको चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 9 दिन सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं होते हैं। ये 9 दिन और ये रातें बहुत खास हैं। ये वो 9 दिन हैं जहाँ पे आपको अपनी माँ के पास लौटने का समय मिलता है। माँ जगदम्बा के चरणों में अपना मन, अपना तन और अपनी भक्ति अर्पण करने का जो है आपको मौका मिलता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि का क्या आखिर महत्व होता है ना। कलश स्थापना जो है वो सही तरीके से आप कैसे करें, नवरात्रि में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और माँ को सच्ची भक्ति के साथ आप कैसे प्रसन्न करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष के साथ शुरू होती है और चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो है ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के होते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रही है। ये समय बहुत ही खास होता है क्योंकि प्रकृति जो है अपना नया रूप धर रही होती है। वसंत ऋतु आ गई होती है, सूर्य अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में होता है और इस समय में की गई साधना और भी ज़्यादा कई गुना मैं बोल सकती हूँ आपको फल देती है। और इन 9 दिनों में हम माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। माँ के 9 रूप कौन कौन से हैं? माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। हर दिन जो है हम एक नए रूप की उनकी पूजा करते हैं और हर पूजा का एक नया हम बोल सकते हैं आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। जिस दिन हम माँ कुष्मांडा की पूजा करेंगे तो माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद मिलेगा, माँ सिद्धिदात्री की करेंगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। यानी कि 9 दिन में आप 9 अलग देवियों का आशीर्वाद प्राप्त कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, और वो क्या है? कलश स्थापना। कि आखिर कलश स्थापना जो है आपको कैसे करनी चाहिए, वो कैसे होती है। तो भक्तों, कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन की जाती है, ठीक है। और इसका सही तरीका जो है वो हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। वो आपका बेस हो गया ना, कलश को स्थापित करना। आप किसी चीज़ का बेस बना रहे हो यहाँ पे। कलश स्थापना में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, सबसे पहले आप वो नोट कीजिए। मिट्टी का घड़ा या फिर आप तांबे का कलश भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ मिट्टी लेनी है आपने, है ना। खेत की मिट्टी जो है वो सबसे उत्तम मानी गई है। अगर आप किसी खेत खलियान की मिट्टी लेकर के आ सकते हैं, नहीं है तो ठीक है, आपके घर में जो पौधे लगे हैं, आपके गमलों में जो पौधे लगे हैं, भाई आपके तो खेत खलियान फिर वही हो गए, तो आप वहाँ की मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जौ के बीज चाहिए खेती बीजने के लिए, आम के पत्ते चाहिए कलश स्थापना के लिए, आप 5, 7, 9 जैसी आपके, और 11 जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप ये पत्ते इस्तेमाल कर सकते हो इस काउंट के हिसाब से। हमको नारियल चाहिए, जो कच्चा पूजा वाला नारियल होता है ना, जटा वाला नारियल जिसको हम बोलते हैं, वो नारियल चाहिए सुपारी सहित, ठीक है। और आपको उस नारियल के साथ में एक लाल कपड़ा भी चाहिए होगा उसको रैप करने के लिए। गंगा जल चाहिए आपको। गंगा जल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप साफ कोई घर का जल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गंगा जल हो तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। रोली, अक्षत, पुष्प, है ना, फूल भी हमें चाहिए होते हैं। और आपने चौकी का जो लाल कपड़ा होता है ना, वो भी हमें चाहिए होगा। अब कलश रखने के लिए आपने क्या करना है? चौकी के ऊपर लाल कपड़ा पहले बिछा देना है। फिर कलश रखने के लिए ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है, और वो क्या है कि आप जहाँ कहीं भी अपनी कलश की स्थापना करना चाह रहे हो, अपनी खेती बीजेंगे जो है आप, वो जो जगह है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और ये जो है आप कब कर सकते हो? प्रतिपदा तिथि के दिन जो है आपने करना है। अभिजीत मुहूर्त में कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे मुहूर्त होते हैं पूरे दिन में, तो अभिजीत मुहूर्त में जो है ये आप करना सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है, सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। बस ज़्यादातर जो है ये सुबह के समय यानी कि 11:30 से लेकर के 12:30 के बीच में होता है। अभिजीत मुहूर्त अगर आप चेक करेंगे तो वो मैक्सिमम इस टाइम फ्रेम के बीच में लाई करता है। अब बात करते हैं विधि की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? स्थान शुद्धि करनी है, यानी कि जिस भी स्थान पे आप ये पूजा पाठ करने वाले हैं उस स्थान की शुद्धि करेंगे। पूजा की जगह को आप साफ़ कर लीजिए। गंगा जल के छींटे जो है वहाँ पे लगा दीजिए, या फिर अगर आपके पास में गंगा जल नहीं है लेकिन गौमूत्र अवेलेबल है तो आप गौमूत्र से भी जो है शुद्धि कर सकते हैं।
एक लाल या फिर पीला कपड़ा जो है वो आप बिछा लीजिए नीचे आराम से पहले चौकी पे, ठीक है। घड़े के अंदर जो आपने घड़ा लिया है, मिट्टी का घड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने बताया तांबे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप जो है अपना नारियल मिट्टी के घड़े में रखने वाले हो तो मिट्टी का घड़ा ले लीजिए, आप तांबे का लोटा इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप तांबे का लोटा भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपने उसको स्वच्छ जल से जो है भर लेना है, ठीक है। स्वच्छ जल से भरने के बाद में आप उसके अंदर, ठीक है, एक चांदी का सिक्का है वो डाल दीजिए। चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी सिक्का अवेलेबल होगा आप वो भी उसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। आपने जो है अपने हाथ में कुछ चावल के दाने लेने हैं, एक सुपारी लेनी है और मन में ये कामना करते हुए कि हे माई, आपका जो आशीर्वाद है वो हमें प्राप्त हो और सभी शत्रुओं से भी हमारी रक्षा हो और हमारा घर में जो है अबंडेंस पैसा वो भर के आए, यानी कि हमारी वेल्थ बहुत अच्छी हो। उस विश के साथ में वो सुपारी और वो चावल के दाने भी आप कलश के अंदर छोड़ देना। फिर नारियल को जो है आप लाल कपड़े में लपेट करके, लाल कपड़ा नहीं है तो कोई लाल रंग की चुन्नी भी अगर आपके पास में होगी तो आप लाल चुन्नी से भी उसको लपेट करके कलश के ऊपर स्थापित कर दीजिए। नारियल का जो मुख है ना वो पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप उसको ऐसे लटा के रख रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो आपकी तरफ हो। उसके साथ में ही, ठीक है, अब आपने नारियल की स्थापना कर दी है, साथ में आप एक मिट्टी का बर्तन भी लेते हो जिसके अंदर मैंने बताया खेत की मिट्टी लेंगे तो ज़्यादा अच्छी है, नहीं होगी तो आप अपने घर के गमले की मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हो जो खेतरी बीजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके अंदर भी जो है आप मिट्टी डाल दीजिए और जौ के दाने जो है उसके अंदर बो दीजिए, ठीक है। रोली से जो है आपने अपने कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाना है, पुष्प अर्पित करने हैं, अक्षत धूप दिया जलाना है, माँ दुर्गा का जो है आवाहन करना है। आवाहन किस मंत्र से करेंगे वो मंत्र मैं आपको बता देती हूँ। माँ का निर्वाण मंत्र हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जो है ओम आयम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विचय, ठीक है। आप इसको जो है बोलेंगे तो इससे क्या है, माँ दुर्गा का आप आवाहन कर रहे हैं। मन में भी माँ का जो है रूप धारण कीजिए और ये प्रार्थना कीजिए कि माँ इन 9 दिनों में प्लीज़ आप आएँ, पधारें और मेरे इस मंदिर में जहाँ पे मैंने आपके लिए एक स्थान बनाया है वहाँ पे आप आकर के विराजित हो जाएं, ठीक है। या फिर अगर आप मान लीजिए इस मंत्र से नहीं करना चाहते तो आप सीधा जो है देवी सूक्ता या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, उससे भी उनका आह्वान होता है, आप वो भी कर सकते हो। और दुर्गा सप्तशती का पाठ तो आपको पूरे 9 दिन करना चाहिए, ठीक है। और अगर संभव हो तो आपने जो है अखंड ज्योत वो जलानी चाहिए, उसको प्रज्वलित कर दीजिए। अखंड ज्योत जब घर में आपके जलती है तो आप देखिएगा कि माहौल ही पूरा बदल जाता है, घर की सारी नेगेटिविटी इन दिनों में दूर हो जाती है। और इस ज्योत को जो है 9 दिन तक आपने बुझने नहीं देना है। ये माँ की उपस्थिति का प्रतीक है आपके घर के अंदर। ये तो हमने जाना कि भाई माँ के कलश की स्थापना कैसे करें। अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी सावधानियों की भी, क्योंकि माँ की पूजा में नियम जो है उनका बहुत महत्व होता है। तो आपने किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है और इन 9 दिनों में आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। आपने लहसुन, प्याज, मांस, मच्छी ये बिल्कुल भी इनका सेवन नहीं करना है, यानी कि किसी भी मांसाहार का, तामसिक चीज़ का सेवन नहीं करना है। शराब या नशे से भी जो है आपको पूर्ण तरीके से वो दूर रहना है, ये क्योंकि वर्जित माना जाता है, ठीक है। बाल और नाखून ये भी काटने मना होते हैं नवरात्रि में, ठीक है। और अगर आपको पहले से चिंता है तो मैं बोलूँगी पहले ही आप जो अपने बाल या नाखून कटवा लीजिए, लेकिन इन 9 दिनों में आप बाल और नाखून नहीं काटते हो। अखंड ज्योत को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मेक श्योर कीजिए कि घर में कोई ना कोई उपस्थित हो उसके आसपास और बीच बीच में आप अपनी अखंड ज्योत को चेक भी करते रहें। कलश को बीच में से नहीं हटाना चाहिए, यानी कि जिस दिन आपने कलश को स्थापित कर दिया पहले दिन 9 दिन तक कलश वहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप हर दिन कलश को मूव करके एक नए स्थान पे बिठा दें। जिस स्थान पे उसकी स्थापना हो गई 9 दिन के बाद ही वो वहाँ से हिलाया जाएगा, उससे पहले बीच में कलश को नहीं हिलाते हैं, ठीक है। पूजा के समय जो है मन में निराशा, गुस्सा, सैडनेस ये सब नहीं लाना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। पॉजिटिव मन से आप माँ की पूजा कीजिए, ठीक है। अब ये तो हमने जाना कि हम क्या ना करें, अब ये जानते हैं कि क्या क्या करना ज़रूरी भी होता है। क्या करना ज़रूरी है, सुबह सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन लीजिए, है ना। लाल या पीला रंग अगर आप पहनते हैं तो ये ज़्यादा शुभ होता है इन 9 दिनों में। नंगे पाँव जो हैं रह करके आपको पूजा करनी चाहिए। काफ़ी लोग होता है ना कि नहीं ये तो मेरे घर की चप्पलें हैं, उसको पहन के मंदिर में भी घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वो नहीं करना है। नंगे पैर जो है आपने जाना है। रोज़ माँ को आपने ताज़े फूल चढ़ाने, फ्रेश फ्लावर्स मंगाइए, क्योंकि माँ को फूल बहुत पसंद होते हैं। खास करके जो है आप चमेली के फूल, गुड़हल का फूल, लाल गुलाब, है ना, मेरीगोल्ड हो गया, ये सब भी जो है चढ़ा सकते हैं। बगलामुखी माँ की पूजा कर रहे हो तो गेंदे के फूल से अच्छा ही कौन सा फूल होगा, येलो कलर का। दुर्गा माँ को अर्पित कर रहे हो तो लाल गुलाब कर सकते हो, गुड़हल का लाल फूल अर्पित कर सकते हो, उससे माँ बहुत खुश होती हैं। डेली जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हो तो माँ का कवच जो होता है ना, देवी कवच का आप पाठ कर सकते हैं,
ठीक है। अष्टमी या नवमी वाले दिन, जिस दिन भी आपको लगता है आपके घर में मनाई जाती है, कन्या पूजन ज़रूर करना चाहिए। और प्रसाद के अंदर हलवा, पूरी, चना, ये जो है माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो ये बनाने तो मैंडेटरी हैं। इसके अलावा कोई और पकवान बनाने की इच्छा है तो आप बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। एक और ख़ास बात, अगर आप पहली बार जो है अखंड ज्योत जला रहे हैं तो पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से या पंडित जी से जो है पूरी विधि समझ लीजिएगा, क्योंकि माँ की पूजा में ना आदर और नियम ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। तो हम नहीं चाहते कि किसी की चीज़ की जानकारी हमें ना और हम माँ का अनादर कर दें, हमें ऐसा करने से बचना चाहिए। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, भाई माँ को प्रसन्न कैसे करें, है ना। तो भक्तों, माँ को जो है महंगा प्रसाद नहीं चाहिए, ना ही मेरी माँ को बड़े बड़े कोई रिचुअल्स करवाने होते हैं आपसे, उसको वो भी नहीं चाहिए। माँ को तो बस चाहिए है सिर्फ आपका सच्चा मन, आपका जो हृदय है उसमें पवित्रता चाहिए, वो साफ होना चाहिए। अपने दिल से पुकारो माँ को, वो सुन लेती हैं। किसी ज़रूरतमंद की जो है मदद कर दीजिए, माँ खुद जो है उसके अंदर विराजमान है। गरीब कन्या को भोजन करवा दीजिए, ये सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है ना। और अपने घर में सुकून और प्रेम से रहना है। ये नहीं है नवरात्रि चल रही है फिर भी घर में कलेश लड़ाई आप लोगों ने मचा के रखी है, ऐसे घर में माँ नहीं आती, लक्ष्मी भी नहीं आती, है ना। तो जितना हो सके आप मौन रहने की कोशिश कीजिए, बिना किसी बात के प्लीज़ झगड़ों से जो है थोड़ा सा बचिए, क्योंकि माँ वहीं बसती है जहाँ पे रोज़ जो है आप दुर्गा मंत्र का जाप करते हो, ऑल टाइम गुणगान हो रहा है भगवान का। और दुर्गा माँ के मंत्र का जाप तो जो है फिर चाहे सिर्फ आप 108 बार कर लो। काफ़ी बार होता है कि आप जाप वगैरह नहीं कर सकते हो, तो आजकल आपके पास में तो आधुनिक तरीके हैं। माँ के मंत्र को आप यूट्यूब पे या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू चला करके छोड़ दीजिए, आपके घर में जब वो ध्वनि गूंजती रहेगी तो भी आपके घर का माहौल जो है पवित्र हो जाता है। ये सब जो है आप करके देखो, माँ की कृपा आपके ऊपर अपने आप बरसनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, इस चैत्र नवरात्रि में जो है माँ जगदम्बा आप सबके घर में, सबके, है ना, ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में नहीं आने वाली। माँ जगदम्बा सबके घर में खुशियाँ, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर के आएंगी। आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी हर मुश्किल माँ के चरणों में जो है वो जाकर के धुल जाए एक तरीके से, है ना, कि माँ के चरणों में जाते तो सारी आपकी प्रॉब्लम खत्म, मुश्किलें खत्म और इच्छाओं की आपकी पूर्ति हो। मैं बस यही कामना करती हूँ कि इस नवरात्रि माँ दुर्गा और आपके दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश हो जाए कि ना तो वो आपको छोड़ पाएं और ना आप उनको छोड़ पाएं। बस ऐसा एक बंधन अगर उनके साथ क्रिएट हो गया तो समझ लेना कि ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है, सब कुछ आसान हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।